जो वर्तमान है, ये कभी पूर्व सीएम बने थे तो 3 मंथ या 5 मंथ के लिए आप वेट नहीं कर पाए कि आप चंपाई दादा को हटा के खुद बैठ गए। और जब आप जेल में थे तो कल्पना सोरेन को वहां पे आप निकाल दिए। तो जब एक सोरेन परिवार की बहू डायरेक्ट निकलती है तो वो गांडी विधानसभा से विधायक बनती है, और जब हमारी घर की महिला निकलती है तो मुंबई दिल्ली में जाके वो नौकरानी का काम करती है, किसी के यहाँ बर्तन धोती है, किसी के बच्चे को गोदी में खिलाती है। तो ये समस्या जो है किसी से नहीं आ रही। जो झारखंड राज्य 40% खनिज संपदा दे रहा है, वहाँ के राज्य 400 रुपया एक दिन का कमाने के लिए मजदूर बन रहे, यहाँ तक कि विदेश का उनको मुंह देखना पड़ रहा है। तो ये राज्य किसके लिए बना था? तो हम लोग का जो विचारधारा ये लोग समझ चुके हैं। और देखिए, हर पार्टी में अनबन होती है, अपने घर में ही होती है, एक हस्बैंड वाइफ में अनबन होती है। इसका मतलब ये नहीं एक किचन में बर्तन रहता है तो वो बचता है, लेकिन एक ही बर्तन स्टैंड में फिर वो बर्तन सजा हुआ रहता है, ऊपर थाली रहेगा, नीचे कटोरा रहेगा, चम्मच स्टैंड में चम्मच रहेगा। तो उसी प्रकार जिसे सब पार्टी में अनबन होती है, लोग का मन मुटाव होता है, भाई बहन में होता है। कल रक्षाबंधन है, हर भाई बहन कल राखी बांधेंगे, परसों फिर लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। वैसे हमारी पार्टी में भी है और अन्य पार्टियों में भी होती है, और ये अनबन फिर ठीक हो जाएगी। पूजा महतो कहाँ से चुनाव लड़ रही है? ये अभी पूजा महतो को भी नहीं पता है, तो आपके चैनल के माध्यम से कैसे बता दें? तो पर्ची कटा है 5100 वाला पर फॉर्म भर दिए हैं। हाँ, कौन से विधानसभा के? हम अपने विधानसभा से भरे हैं फॉर्म। बेरमो विधानसभा मेरा आता है, और भी 2 विधानसभा से हम भरे हैं। आप देखिए, तो ये विधानसभा से जो फॉर्म भरी हैं आप, उसके लिए 5100 रुपए जो है शुल्क जमा करना था। कई लोगों के पास 5100 रुपए देने में असक्षम थे, तो उनको लगा कि बहुत ज्यादा चार्ज है। ये 5100 वाला जो है वो क्यों लिया जा रहा है? और क्या जो चूंकि आप कोषाध्यक्ष हैं, हमें ये जानकारी दीजिए कि जो उनको चूंकि 6 दावेदार हैं, 7 दावेदार हैं, तो किन्हीं को ही टिकट मिलना है, बाकी जो एक तरीके से जो धन है क्या उसको वापस कर दिया जाएगा या फिर पार्टी के लिए वो संरक्षित रहेगा? देखिए, पुरुष के लिए 5100 था, महिला के लिए 2500। हम महिला है तो मेरा 2500 था। हम 2 विधानसभा से भरे तो मेरा 5100 लगा। उसके बाद हर पार्टी में वो शुल्क होता है कि इस पार्टी के आप सदस्यता को लेंगे तो उसमें होता है हर पार्टी का अलग अलग, कि किसी का 1200, किसी का 3000 जिला में, उसके हिसाब से होता है। उसी तरह ये जो 500 का शुल्क है वो हमारी पार्टी से भी है। और अगर एक विधानसभा से तो एक ही विधायक के जो प्रत्याशी होंगे, उसके बाद हम लोग बैठ के वो निर्णय लेंगे कि वो पैसा वापस कर दिया जाए, या फिर हमारी पार्टी जो गरीब की पार्टी है तो उसमें जो पार्टी फंड में वो आएगा तो वो झंडा के लिए या और चीजों के लिए फिर हम लोग कहाँ से लाएंगे वो पैसा? ये भी तो बात है। पूछ रहे हैं क्योंकि आप कोषाध्यक्ष हैं, तो आपको जानकारी होगी कि भाई कितना अभी तक धन जो है, फिर से वही सवाल है कि विधानसभा के लिए कितना धन राशि भी जमा हुआ? देखिए, वो तो था कि जो विधानसभा के फॉर्म भरे वो चुनाव की तैयारी के लिए नहीं था, या फिर आप इस पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं तो उसके लिए था। वो नहीं कि हमारा चुनाव सामने है तो आप उसके लिए वो फंड नहीं था। अब वो पूजा माँ तो खुद भी वहाँ पे वो शुल्क दी हुई है कि नहीं हम लोग फ्री में भरे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी में सभी एक समान है और नियम भी सभी के लिए एक समान होगा। वो हम लोग बैठ के फिर निर्णय लेंगे कि अगर एक विधायक आ जाता है सामने कि हाँ जमुआ विधानसभा से फलाने हैं तो उनको टिकट दे दिया जाएगा, और अदर कोई अगर जमुआ विधानसभा से भरे है तो उनको पैसा रिटर्न दे दिया जाएगा। ऐसा हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे। एक बात बताइए, आप बेरमो से, ये बहुत बड़ा जो है दर्शक जो देख रहे होंगे, बेरमो विधानसभा से एक टिकट आप लिए हैं, इसके अलावा एक कौन सा विधानसभा है जहाँ से आपने पर्ची लिया है या फॉर्म भरा है? देखिए, एक बेरमो, हाँ एक बेरमो और एक हमारे बगल का विधानसभा है। अब सभी बताना आपको जरूरी है? बात है, ठीक है, लेकिन कौन सा? अगर सस्पेंस है तो कोई बात नहीं, बताना नहीं चाहती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बगल में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन हो सकता है, लेकिन फिर भी बता दीजिए, दाहिना या बायां? एक बेरमो अब आपका दहना कि मेरा दहना, वो उसमें भी तो कंफ्यूज हो जाइएगा ना। तो एक बता दिए, एक आप सस्पेंस में ही रहिए। तो कोई ऐसा भी था कि एक प्रत्याशी 2-3 विधानसभा के लिए भी फॉर्म ले सकता? हाँ, ले सकता है, और सारे विधानसभा का शुल्क भी अलग अलग होगा, ये भी है। एक सवाल अभी आपके साथी रही हैं बेबी महतो, उनके बारे में हम सवाल आप ही से पूछ लेना चाहते हैं, क्या उन्होंने भी पर्ची ली है? वो भी क्या विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? जहाँ तक हमको जानकारी है कि शायद बेबी का एज नहीं हुआ है। अच्छा, तो जब तक 25 साल नहीं होगा आप विधायक के लिए या सांसद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। तो आप एक बात बताइएगा, अंतिम सवाल है, बेरमो से जहाँ से आपने पर्ची ली है वहाँ से कितने दावेदार हैं? वो तो देखिए सभी कोई का जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 10 या 10 के अंदर दावेदार होंगे उस विधानसभा से, और सभी विधानसभा में ये है। पर उनमें से कोई एक आएगा और हम लोग सभी कोई मिलके उनका सपोर्ट करेंगे, उनका प्रचार प्रसार में सपोर्ट करेंगे, बूथ कमेटी बनाने में सपोर्ट करेंगे, और मिलके जो झारखंड की तकदीर और तस्वीर बदलने की तैयारी करेंगे। तो बेरमो विधानसभा से अनूप सिंह से सीधी लड़ाई होगी आपकी? हाँ, तो होगी तो होगी। कितनी तैयारी है? अगर आपको टिकट पार्टी देती है, आप कितनी तरीके से मजबूत हैं? क्या जो पंचायत स्तर पर जो एक तरीके से कवायद है लोगों को जोड़ने का, जो आपकी पार्टी पहले से कर रही थी, वो कितना मजबूत देखते हैं?
देखिए, बेरमो विधानसभा से अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि पूजा महतो लड़ेगी या कोई भी ठीक बात है, विधानसभा। अगर टिकट आपको दिया जाता अगर टिकट हमारा मिलता है तो हमारे लोकसभा में भी, जब हमारे लोकसभा का चुनाव था तो गिरिडीह लोकसभा में तो बेरमो विधानसभा भी आता है, जो हमारे अध्यक्ष वहां से प्रत्याशी थे। तो उस समय से लेकर ही हम लोग, और उससे पहले से लेकर काम चल रहा है। 43,000 वोट आया था बेरमो विधानसभा। 53,000 वोट आया था। तो अभी देखिए, हम बेरमो की बेटी है या जो भी बेरमो के आएंगे तो वो बेरमो से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेंगे? जो यहाँ आके बसे हुए, जिनका 2-4 पीढ़ी बसा हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा बाहरी भीतरी का होगा। देखिए, हमारे पूरे संगठन का मुद्दा बाहरी भीतरी का नहीं है। अगर आप बाहर से आके यहाँ विधायक बनते तो हम यहाँ से जाके विदेश में मजदूर बनेंगे क्या? नहीं, जमीन हमारा गया। मेरा गांव वहाँ अमलो बस्ती है, मेरा विस्थापित का गांव है, जमीन हमारा गया, लेकिन विधायक वहाँ क्या करते हैं? मेरे ये मेन रोड है, यहाँ से अमलो बस्ती का रोड गया, लेकिन ये रोड अभी तक बना नहीं। तो इसी दिन के लिए वहाँ के आपको, अभी बरसात का महीना पूरा ऐसा ब्लैक कलर का वहाँ पे पानी आता है। आप बाथरूम के लिए उतना गंदा पानी यूज नहीं करेंगे। वहाँ के मूलवासी उस पानी से नहा रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, उसके बाद आप पीने का पानी नहीं भेजवा रहे। वहाँ तो विस्थापित गांव है, बोरिंग कीजिए या कुआं खोदिए, पानी नहीं निकलेगा। तो कम से कम जो आपको जमीन दिया, जो बेघर हो गया, जो गुलगुलिया बन गया, उसके लीजिए तो पीने का पानी। ठीक है, बेरमो विस्थापित गांव में जमीन गया, सबको एक एक नौकरी हुआ, उसके पास पैसा है, इसलिए वो पानी पी रहा है। आगे वाली आने वाली पीढ़ी क्या करेगी जब मेरे पापा रिटायर कर जाएंगे? हम लोग क्या कटोरा लेके बेरमो के रोड में भीख मांगेंगे और आप बेरमो से विधायक बनिए और आपकी पत्नी धनबाद लोकसभा से सांसद बनेगी?